नमस्ते। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नृत्य बिना एक भी शब्द कहे पूरी की पूरी कहानी बयां कर दे? सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना? तो चलिए आज हम एक ऐसे ही जादुई नृत्य तमिलनाडु के भरतनाट्यम की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कला बिना शब्दों का इस्तेमाल किए कोई कहानी कह कैसे सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर खोजेंगे इस अद्भुत नृत्य के जरिए। तो देखिए, भरतनाट्यम की जड़ें जुड़ी हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु से। और ये सिर्फ कोई डांस फॉर्म नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती परंपरा है। सोचिए, मंदिरों से शुरू होकर आज बड़े बड़े मंचों तक पहुंची है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो कहानी कही कैसे जाती है, मतलब इसका तरीका क्या है? तो इसकी शुरुआत होती है हाथों से। जी हाँ, हाथ, जो इस अनोखी भाषा का, मतलब कहानी कहने की इस भाषा का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। इस नृत्य की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो है इसके हस्त संचालन, जिन्हें मुद्रा कहते हैं। और ये सिर्फ सुंदर से दिखने वाले इशारे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी भाषा है। हर एक मुद्रा का एक खास मतलब होता है। मतलब एक मुद्रा से डांसर कमल का फूल दिखा सकता है, तो दूसरी से एक हिरन को। कमाल है ना? लेकिन एक मिनट, क्या कोई भी कहानी सिर्फ घटनाओं से, मतलब सिर्फ क्या हुआ बताने से पूरी हो जाती है? नहीं ना, उसमें भावनाएं, इमोशंस भी तो होते हैं। और बस यहीं पर भरतनाट्यम का दूसरा जादुई पहलू हमारे सामने आता है। तो एक तरफ तो हाथ हैं जो कहानी का पूरा ढांचा, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं चेहरे के हाव भाव, जो उस कहानी में सचमुच जान डाल देते हैं। इसी चीज को कहते हैं अभिनय। अभिनय मतलब वो कमाल की कला जिससे नर्तक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी, हर तरह की गहरी से गहरी भावना को सीधे देखने वालों तक पहुंचा देता है। असल में तो यही वो चीज है जो कहानी को जिंदा कर देती है। तो जरा सोचिए, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मुद्रा है वो कहानी का प्लॉट बताती है कि भाई कहानी में हो क्या रहा है, और जो अभिनय है वो उस कहानी की फीलिंग को दिखाता है कि किरदार कैसा महसूस कर रहा है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तब जाकर एक गहरा अनुभव तैयार होता है। तो जब मुद्रा और अभिनय का ये मेल होता है, बस वहीं हमें भरतनाट्यम की असली आत्मा देखने को मिलती है। ये एक ऐसी जुबान बन जाती है जिसे सिर्फ समझा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। ये कला, कहानी और भावनाओं का वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि अगर हाथ बोल सकते हैं और चेहरे एहसास करा सकते हैं, तो फिर सच में शब्दों की जरूरत ही क्या है? शायद भरतनाट्यम इसी सवाल का एक जीता जागता और बेहद खूबसूरत जवाब है।